जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा धनबाद पुलिस को उपलब्ध कराए गए 40 आधुनिक वाहनों को सोमवार को पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी वाहनों को जिले के विभिन्न थाना और पुलिस अंचल कार्यालयों के लिए आवंटित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने कहा कि नए वाहनों के शामिल होने से पुलिस की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और शहर के साथ साथ सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पुलिस को आवश्यक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है ताकि जिले में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि जिले के प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है और लक्ष्य है कि दुर्गा पूजा से पहले इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सभी जिलों को नए वाहन आवंटित किए गए हैं। इसी क्रम में धनबाद को 40 बोलेरो वाहन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न थाने और अंचल कार्यालयों में तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त धनबाद पुलिस को 45 अपाचे मोटरसाइकिल भी उपलब्ध कराई गई है, जिनका उपयोग विशेष रूप से गश्त और त्वरित कार्रवाई के लिए किया जाएगा। किया गया है प्रत्येक थानों को क्या है संक्षेप? अभी देखिए, मूल रूप से जो राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो फ्लैग ऑफ किया गया और डिपार्टमेंट होम और पुलिस के द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग जिला स्तर पर किए और मूल रूप से जो 40 फोर व्हीलर वाहन और 45 बाइक धनबाद को मिले हैं। राज्य में सभी जिलों को गए हैं। तो आज एक छोटा सा कार्यक्रम के तहत हम लोग एक संदेश देने के साथ साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी गाड़ियों को 40 की 40 गाड़ियाँ थानों में ही सुपुर्द की गई, क्योंकि हम लोग भी समझते हैं कि ज़्यादा काम, ज़्यादा जो व्यवस्था में सुधार है वो जब तक नहीं होगा, जब तक फील्ड लेवल फंक्शनली जो हमारा है वो स्ट्रांग नहीं। तभी सभी थानों में लगभग एक एक नई गाड़ियाँ चली गई है। बाइक भी आएगा तो उसका भी वैसे ही हम लोग प्लानिंग करेंगे। और ये चूँकि फर्स्ट फेज है, इस वित्तीय वर्ष में जो गाड़ियाँ आई है, अगले वित्तीय वर्ष में पुनः अलग संख्या में, लगभग इतनी संख्या में और गाड़ियाँ आएंगी, तो फिर उसका भी अलग प्लानिंग होगा। पर मूल मकसद जो है कि पुलिस व्यवस्था को, पुलिसिंग को, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग देखते हैं कि कई बार कंपनीज के माध्यम से, कई बार भाड़े पर लेकर हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। कई बार उसका जो है उपलब्धता समय पर नहीं हो पाना, उसकी गुणवत्ता में कई बार कमी, इन चीज़ों की वजह से भी हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ी कमी आती है। तो अभी हम लोग लगातार, लास्ट आप लोग देख ही रहे हैं, कई महीनों से हम लोग प्रयासरत हैं कि खासकर मैं धन्यवाद भी दूंगा एसएसपी को। उन्होंने लगातार जब से आए तब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी थानों में कंप्यूटर्स हों, सभी के पास वायरलेस, मॉडर्न वायरलेस सेट हो, सभी के पास कंपनियों के माध्यम से ही पर्याप्त मात्रा में बाइक्स हों और अलग से सिटी हॉक्स की टीम हो, सही जगहों पर जितनी पर्याप्त मात्रा में बैरिकेड हो और एक नए और बड़े अच्छे ढंग से मजबूत बैरिकेड सभी जगह लगे। इन सब पर हम लोग काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे ताकि पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ हो। धनबाद आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट भी ज़्यादा है। इस हिसाब से संसाधनों का भी जो है सुदृढ़ीकरण हो रहा है। ये शेड भी जहाँ पर आज हम लोग कार्यक्रम की, ये भी नया पुलिस लाइन में बना है। तो हम लोग कोशिश में पूरी लगे हैं कि हमारा जो तंत्र है उसमें जितने भी कर्मचारी हैं और जितने भी संस्था हैं, न सिर्फ भवन के रूप में बल्कि इक्विपमेंट्स के रूप में भी सुदृढ़ हो, ताकि हमारा परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पुलिसिंग को लेकर और बढ़िया हो सके। और पूरे राज्य में जो है हम लोगों की प्रदर्शन जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि नंबर 1 आने का प्रयास करें। अभी 40, जैसे आज फोर व्हीलर 45 बाइक्स अभी आने हैं, तो 1-2 दिन में ही आने हैं। अगले वित्तीय वर्ष में लगभग सिमिलर नंबर में
40-50 के आसपास ही दोबारा लाएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। अभी चूँकि थानों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी, किसी भी ऑफिसर को नहीं दिया गया है। बहुत अच्छा मैसेज भी हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थानों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आज जो 40 चारपहिया वाहन मिला है धनबाद को, उसको अलग अलग थाना क्षेत्र में एग्जैक्ट जो अलॉटमेंट सूची है वो आपको पुलिस लाइन से मिल जाएगी। लेकिन जहाँ सबसे अधिक आवश्यकता थी, हमने प्रायोरिटी वाइज, जहाँ कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी या जहाँ की सरकारी गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, उस हिसाब से देखते हुए गाड़ी का अलॉटमेंट किया गया। सर मेंटेनेंस के लिए जो सारे दे दिए गए, कई गाड़ी मेंटेनेंस के रख रखाव में पेंडिंग पड़ जाता है, उसको क्या नहीं, सही बात है। जो गाड़ी का जिस तरीके से आदमी व्यक्तिगत जो अपना पर्सनल व्हीकल होता है उसको जिस तरीके से आदमी मेंटेन करता है, डेफिनेटली सरकारी व्यवस्था में जो हमारे अधिकारी हैं या फिर ड्राइवर है उस उतने अच्छे से उसको मेंटेन नहीं करते हैं, ये बात सही है। इसी के लिए मैंने सभी ड्राइवर को आज ब्रीफ भी किया है, सब लोगों को अच्छे से मोटिवेट किया है कि जो हमारी नौकरी है वो इसी के दम पे चल रही है। अच्छी गाड़ी रहेगी तो थकान भी कम होगा, काम अच्छा से होगा, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गाड़ियों को अच्छे से मेंटेन करें, टाइम से सर्विसिंग कराएं। अगर कोई छोटी सी समस्या आ गई तो तुरंत उसको संबंधित जो प्रक्रिया है उससे उसको ठीक करा लें, ताकि वो छोटी सी समस्या बड़ी समस्या में तब्दील नहीं हो। तो उन लोगों को सबको निर्देश दिया गया है। और नई गाड़ी है वो भी काफ़ी समय तक अच्छी स्थिति बनी रहेगी। और ये सिर्फ गाड़ी का वितरण और ये सिर्फ गाड़ी देना तो एक जस्ट एक माध्यम है। जो मेन मकसद है वो है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, कैसे जो पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम है वो उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए। पूरे जिला में, इनफैक्ट जो पूरे राज्य में ये दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, तो अगर इस जिला की बात करें तो हमारा मकसद यही रहेगा कि इस जिला में रहने वाले हर एक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसके अंदर एक सुरक्षा की भावना आना चाहिए कि नहीं, हम सुरक्षित हैं। पुलिस ज़रूरत पड़ने पे ससमय कार्रवाई करती है, सुनती है, कहीं से किसी को किसी प्रकार का कोई ग्रज नहीं हो। तो गाड़ी देना तो ठीक है, एक फैक्ट है, बट सिर्फ गाड़ी देना ही नहीं, गाड़ी से हम अल्टीमेटली क्या अचीव करने वाले हैं वो ये है कि अल्टीमेट सुरक्षा व्यवस्था हो, सभी लोग सुरक्षित फील करें और हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम काफ़ी बढ़िया हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका वितरण किया गया है। और मैं अपने जितने अधिकारी हैं, जितने ड्राइवर्स हैं, सबको मैंने ब्रीफ किया है। आप लोगों में से कई लोग सुने होंगे, सबको मैंने यही दिया है कि अब चूँकि ये नई गाड़ी है तो डेफिनेटली आपको काम करने में आसानी होगी, थकान कम होगी, तो इससे हमारा रिजल्ट और बेहतर होगा। बिल्कुल, मैंने जैसा बताया, शुरू में ही बताया फिर से कि गाड़ी में छोटी अगर कभी तकनीकी खराबी आ जाती है, अल्टीमेटली ये व्हीकल है, मशीन है, तो उसको तुरंत ठीक करा लें, अदरवाइज छोड़ देने से और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो उसके लिए निर्देश दिया है, ससमय गाड़ी का धुलाई करते रहें, साफ़ सुथरा करके रखें, ताकि ये गाड़ी अधिक से अधिक समय तक चले। एक एक करके